Hello class, how are you all? I'm doing great over here and I hope you all are fine over there. Today in my video, I'm going to teach you what is deposit, what is bonds and what is ADR and GDR. So let's begin. So class, the very first thing I want to tell you is there are really very important answers from this chapter, that is features of preference shares, features of equity shares, features of debenture, types of preference shares. These are really important answers. So there are videos on that topic, there are important features written over there. The answer is short in the videos, so please go and check the video. So class, our very first topic is acceptance of the deposit. अब हम डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. कंपनी जैसे शेयर्स लेकर आती है, डिबेंचर्स लेकर आती है, सेम कंपनी डिपॉजिट्स भी लेकर आती है. वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक डिपॉजिट्स ओवर हियर. सो ये पब्लिक डिपॉजिट कंपनी मार्केट में लेकर आती है. दिस इज़ ऑल्सो अ रियली इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी. और ये जो पब्लिक डिपॉजिट मार्केट में आता है, ये बेसिकली शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. कंपनी ये पब्लिक डिपॉजिट्स को इधर मतलब मिनिमम पीरियड 6 मंथ का होता है और मैक्सिमम पीरियड जो रहता है वो 36 मंथ का होता है. सो ये शॉर्ट टर्म पीरियड 6 to 36 मंथ के लिए कंपनी मार्केट में इसको लेकर आती है. जैसे शेयर्स के रिटर्न में एक शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, सेम डिपॉजिट्स के रिटर्न में कंपनी जो डिपॉजिट होल्डर्स रहते हैं उनको डिपॉजिट रिसीप्ट देती है. कंपनी ये डिपॉजिट पब्लिक में से किसी से भी ले सकती है, एक्सेप्ट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से नहीं लिया जा सकता, कोई दूसरी कंपनी से नहीं लिया जा सकता, कोई बैंकिंग कंपनी से नहीं लिया जा सकता, देन कोई फॉरेन कंपनी से नहीं लिया जा सकता, इंटरनेशनल बैंक से भी नहीं लिया जा सकता. सो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते, इन टर्म्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते. सो दिस आर द एक्सेप्शन. इनके अलावा कंपनी किसी से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. So I hope acceptance of deposit is clear. In your this basically सेकेंड चैप्टर में ये इतना इलेबरेट करके एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है, शॉर्ट ही है और इस पर आंसर भी चांसेस कम है आने का, या फिर आएगा तो यू कैन राइट ऑल दिस डिटेल. ये इनफ है इस आंसर के लिए. ओके, सो क्लास ना व्हाट इज बॉन्ड्स. बॉन्ड इज अ डेब्ट सिक्योरिटी. बॉन्ड भी क्या है, एक तरीके की डेब्ट सिक्योरिटी ही है. इट इज़ अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट दैट द कंपनी इज गोइंग टू पे द बोरोड मनी विद इंटरेस्ट. ये क्या है, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है कि कंपनी एक टाइम पे ये जो भी उधारी के पैसे जो कंपनी ने लिए हैं, जो भी बोरो मनी है, ये कंपनी रिटर्न दे देगी और इसके साथ कंपनी क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी. ऑल द बॉन्ड्स हैव अ मेच्योरिटी डेट. सारे बॉन्ड्स जो इशू होते हैं सबकी अपनी मेच्योरिटी डेट होती है और कंपनी इन मेच्योरिटी डेट पे इनके पैसे इन द फॉर्म ऑफ कैश क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी. So class, there are only 4 features of the bond. The very first feature is nature of the finance. ये जो bonds कंपनी मार्केट में लेकर आती है, they are issued for a basically little longer period. They can be issued for 5 years, 10 years, 15 years, 20 to 25 years और 50 years तक भी ये bonds मार्केट में रह सकते हैं. सेकेंड, एज स्टेटस ऑफ द होल्डर. ये बॉन्ड जो लोग लेते हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स है, दे आर बेसिकली द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. दे हैव नो वोटिंग राइट. ये किसी भी मैटर में वोट नहीं कर सकते. दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द डिस्कशन एंड दे आर नॉन ओनर्स ऑफ द कंपनी. सो दे आर बेसिकली क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. ओके, तो द थर्ड पॉइंट इज रिटर्न ऑन द बॉन्ड्स. बॉन्ड्स के रिटर्न में कंपनी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है. ये इंटरेस्ट इंटरवल्स में भी मिल सकते हैं या तो फिर मैच्योरिटी डेट पे कंपनी क्या करेगी, ये इंटरेस्ट दे देगी. जिस भी मोड पे ये इंटरेस्ट मिलने वाला है होल्डर्स को पहले से पता होता है. द लास्ट पॉइंट इज रीपेमेंट. कंपनी ये बॉन्ड्स को रीपे करती है ऑन द स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट. जो मैच्योरिटी डेट होता है उसी डेट पे कंपनी ये बॉन्ड्स के पैसे रिटर्न दे देती है. आई होप बॉन्ड्स इज क्लियर. बॉन्ड्स भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है, अगर आए तो ओनली 4 फीचर इज इनफ. So class, now the next point is ADR and GDR. Now what is ADR and GDR? So children, when Indian company issues their shares now, so their shares are listed on stock exchange, that is Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. इंडिया में जब शेयर्स मार्केट में इशू होते हैं तो ये शेयर 2 स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे. ठीक है, बट व्हेन द कंपनी वांट्स टू इशू देयर शेयर्स इन फॉरेन में भी उनको अपने शेयर्स को इशू करना है,
तो इनको ना पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। कंपनी अगर चाहती है कि इनके शेयर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड हो या NASDAQ में भी लिस्टेड हो, तो इनको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अगर कंपनी ये प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर सकती, सो दे कैन इनडायरेक्टली इशू देयर शेयर थ्रू ADR और GDR। ADR और GDR के थ्रू कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, अपने शेयर्स को फॉरेन कंट्री में बेच सकती है। So class, now what is ADR and GDR? ADR and GDR are euro और dollar denominated instrument. They are traded in USA and Europe. ये USA और यूरोप में ट्रेड होते हैं। Now इंडियन कंपनीज को क्या करना पड़ता है? इंडियन कंपनी हैज़ टू इशू their shares to intermediaries called as depository bank। अपनी इंडियन कंपनी को इंटरमीडिएटरीज को शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। जो इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं? डिपॉजिटरी बैंक होते हैं। न्यूयॉर्क है, सिटी ग्रुप्स है, दिस एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरीज। ये इंटरमीडिएटरीज या डिपॉजिटरी बैंक की तरह एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? इन शेयर्स के रिटर्न में ADR और GDR को इशू करके देते हैं। ADR एंड GDR आर द फिक्स नंबर्स ऑफ शेयर्स एंड दे एक्ट एज एन रेगुलर शेयर्स। ये फिक्स नंबर्स ऑफ शेयर्स भी होते हैं और ये रेगुलर शेयर्स की तरह ही एक्ट करते हैं। इन पे भी सेम तरीके से डिविडेंड पे होता है एंड एवरीथिंग एक्ट्स एज सिमिलर टू द नॉर्मल शेयर्स। नॉर्मल शेयर्स की तरह ही ये क्या करते हैं? सिमिलरली एक्ट करते हैं। ADR इज़ फॉर अमेरिकन डिपॉजिटर। सो GDR में बेसिकली इंक्लूड होता है लंदन, लक्समबर्ग, दुबई, सिंगापुर, हांगकॉन्ग। दिस आर ऑल included in GDR. I hope all the concept is clear. I hope all the points are clear. If you have any queries in any of the point, you can ask me in the comment section. And please watch all that previous video because they are the important answers from exam point of view. Thank you so much.